कैसे शुरुआत करी दीसा ऑनलाइन क्लासेस? मेरे पिताजी इसी दिल्ली में आते थे मजदूरी करने के लिए, भैया लोग भी जो बड़े थे वो लोग भी आते थे। मतलब मजदूर नहीं बनना चाहते थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बच्चों को पढ़ाते हैं। बिहार बोर्ड आप अकेला पढ़ाते हैं, 3-4 पॉइंट्स में बताना होगी कितना बड़ा है, तो कैसे एक्सप्लेन करें? तो नई भीड़ में सर कहाँ वो लोग सफल हो पाएंगे जो सोचेंगे हमको ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। इतना ज़्यादा डिग्री है उतना ज़्यादा बेरोजगारी है। अब ऐसा कोचिंग मिले जहाँ टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, या तो मैथ्स पढ़ा रहा है, साइंस पढ़ा रहा है, बाकी सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो समझिए सर ऐसे बच्चों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ ऑनलाइन। कमी वही है कि जो बच्चा सेल्फ मोटिवेट नहीं है वो बच्चा ऑनलाइन नहीं पढ़ पाएगा। चैलेंज कुछ नहीं है सर, अगर कंटेंट में दम है तो आप सबको बीट करके आगे निकल जाएंगे। मोनेटाइजेशन ऑन होने के 1.5 साल तक मेरा $100 नहीं पड़ा था यूट्यूब पे। आपके यहाँ पे कितने टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों? सबसे 125 के आसपास लोग हैं। कॉम्पिटिटर 4,000, 5,000, 3,000 ले रहे हैं, आप 700 रुपए ले रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ना, एक गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है। अभी सुने आप फेसबुक पर जब कोविड के टाइम में सब लोग थे, हम फेसबुक पे लाइव आए थे, नमस्ते जी मेरा नाम संजय कुमार है। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब यार? वी मेक क्रिएटर्स पे बहुत ही स्पेशल वीडियो है। मैं बहुत एक्साइटेड था इस पॉडकास्ट को लेके, और जब अच्छा लगता है जब बिहार से कोई निकल के, है ना, स्पेशली जब आप एडटेक इंडस्ट्री में होते हो, है ना, बहुत ज़मीनी स्तर से उठ के खुद की स्टडी मारना, फिर भारत के लाखों बच्चों, करोड़ों बच्चों को पढ़ाना, उनको मेरिट्स दिलाना, और डिजिटली अपने आप को इतना आगे लेके जाना। दीसा ऑनलाइन क्लासेस के फाउंडर संजय सर आज हमारे साथ हैं। कैसे हो संजय भाई यार? बड़ा अच्छा लग रहा है आज। ऑफलाइन तो हज़ारों बार मिले होंगे, फ़ोन पे बात किए होंगे, इतनी सारी चीज़ें रही होंगी, लेकिन आज हम एक पॉडकास्ट में बैठे हैं तो इससे आप लोगों को बहुत लेसन मिलेगा। सबसे पहले अब ओवर टू यू, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, और सबसे पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि जब मैंने आपको बताया भी था एक बार मैं 10th पास होने के बाद जब यूट्यूब पर मैं सर्च करा था भाई मोटिवेशन के लिए कि कुछ मोटिवेट हो जाए पढ़ाई के रिगार्डिंग, तो आपका वो जो पुराना वाला चैनल है महात्मा जी टेक्निकल, तो वहाँ पर मैंने आपकी वीडियोस देखी थी और सोचे थे कभी मिलेंगे, एक आध सेल्फी उल्फी हो जाए। खैर ये तो बहुत पहले ही हो गया। और आज बहुत ही मेरे लिए गर्व का पल है कि हम आपके साथ बैठे हैं और पॉडकास्ट कर रहे हैं, और जो भी लोग देखेंगे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो पर क्लिक किए हैं। तो आप उम्मीद कीजिए कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आगे बने रहिए। वेरी नाइस। मतलब शुरू में आपने मुझे इमोशनल कर दिया, मुझे अपने पुराने दिन याद दिला दिए, तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि चलो अच्छा है मैंने समाज में एक ऐसा कंटेंट बना रहा था उस समय कि आप जैसे स्टूडेंट्स देख रहे थे जो जिन्होंने आज समाज को इतना कुछ दिया है। सबसे पहले मैं आपकी शुरुआती जर्नी जानना चाहूँगा कि थोड़ा विस्तार में बताइएगा, जिससे हम थोड़ा आगे की डिटेल चीज़ें जान पाएँ। स्कूलिंग कैसी रही, कहाँ की आपने, और फिर कैसे शुरुआत करी दीसा ऑनलाइन क्लासेस? जी जैसा कि मैं बिहार के कटिहार ज़िले में मेरा गांव है, मैं नवाबगंज से आता हूं, जो कि मंझाड़ी प्रखंड में पड़ता है, और बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही मेरा जीवन रहा है। जैसे सरकारी विद्यालय में हम लोग पढ़े, आंगनबाड़ी गए, फिर प्राथमिक विद्यालय भी गवर्नमेंट रहा, फिर 9 10th की पढ़ाई भी, मतलब सारा कुछ मेरा कोई भी पढ़ाई प्राइवेट से नहीं हुआ है, सब कुछ सरकारी स्कूल से और कोचिंग के माध्यम से हुआ है। और बहुत मध्यम परिवार से आते हैं, हमने पहले ही बताया, मेरे पिताजी इसी दिल्ली में आते थे मजदूरी करने के लिए, भैया लोग भी जो बड़े थे वो लोग भी आते थे, और बहुत अभावपूर्ण रहा है क्योंकि मेरे पिताजी का जो गांव था वो मतलब क्या हुआ ना कि गंगा नदी के किनारे था, और गंगा माँ का तो आप जानते ही उनका क्षेत्र बढ़ता जाता है। करेक्ट। तो उसमें ख़त्म हो गया, तो फिर नानी के यहाँ पर हम लोग आए, वहाँ भी जगह नहीं, सड़क किनारे हम लोग रहे बहुत दिन तक, मेरा भी जन्म वहीं हुआ है। और ठीक है, उसके बाद संघर्षपूर्ण जीवन रहा जैसा सबका रहता है, अच्छा खासा मेहनत हुआ, और उसके बाद आपने पूछा सर दिशा ऑनलाइन क्लास की शुरुआत कैसे की, तो मैंने पहले ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया था 2015 में। मैंने मैट्रिक 2014 में किया है, और पैसे के अभाव में और दिल्ली न आने के डर से कि भाई दिल्ली नहीं आना पड़े, दिल्ली में हम काम करना नहीं चाहते, मतलब मज़दूर नहीं बनना चाहते थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बच्चों को पढ़ाते हैं। एक मजबूरी में स्टार्ट किया, और थोड़ा मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था क्योंकि मैं 10th में स्कूल टॉपर उस समय रहा था, तो मुझे लगा कि हम कुछ बच्चों को दे सकते हैं, मेरे पास कुछ ऐसा है। तो मैंने दिशा टीचिंग सेंटर की शुरुआत की थी ऑफलाइन। देन फिर जब पता चला कि भाई यूट्यूब देखा, आप लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं इतना अच्छा, मुझे लगा कि जब आप लोग की वीडियोस यूट्यूब पे चल सकती है तो पढ़ाई से रिलेटेड भी वीडियो जरूर आनी चाहिए। और हम देखते थे कुछ टीचर उस समय, मेरे समय में भी बिहार में, इस मतलब इंडिया में तो अच्छे खासे थे, बिहार में एग्ज़ाम टाइम में बस वो क्वेश्चन आंसर होता था सर, समझ गया, ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो मुझे लगता था कि इनसे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ, तो मुझे स्टार्ट करना चाहिए। करेक्ट।
पर कैसे बना ये सब फिर देखा, आपने बताया। उस समय आप स्टार्टिंग आपने कब स्टार्ट किया था इसका वी में क्रिएटर का? वी में 2018 में हमने शुरू करा था हाँ पहले। हाँ हाँ हाँ, तो उसी समय के आसपास जो है देखे भाई कि कैसे चैनल बनाना है, थंबनेल कैसे बनाना है मतलब सब कुछ सीखते थे पहली बार। पता है मेरे जब यूट्यूब वीडियो पर पहले फेसबुक का ऐड आया तो हमको लगा कि फेसबुक का मालिक फ़ोन ही ने क्या ऐड कैसे दे दिया मेरे वीडियो पर ऐसा हमको लगता था कि भाई ये क्या है। हाँ, पता नहीं होता। हाँ, बहुत कुछ है ना, बहुत सब कुछ सीखे सर, बहुत बहुत योगदान आपका तो वी में क्रिएटर का हमें हमेशा जब तक भाई मेरा जर्नी रहेगा हम बताते रहे, बहुत योगदान रहा सर। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। जी, जी। ग्रेट, बहुत अच्छा मतलब सबसे पहले तो बहुत इंस्पिरेशन जर्नी रही है आपकी स्टार्टिंग में कि मतलब आप समझ रहे हो कि भारत में ऐसे बहुत सारे मजदूर के बच्चे हैं जो सोचते हैं कि यार काश हम भी कुछ बड़ा कर पाएंगे लाइफ में, और आप उनके इंस्पिरेशन है तो आप पढ़ाते तो एक अलग जोन हो जिन बच्चों बिल्कुल को, सर, बिल्कुल। लेकिन जो लोग आपको देख रहे हैं जो सच में उस हालात में हैं उनके लिए आप रोल मॉडल हो, क्योंकि जो आपने देखा है वो बहुत कम लोगों ने देखा है, और भारत में जो बड़े लोग हैं है ना जो इस लेवल पे आप तक पहुंच पाए। अब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, आज के टाइम पे करीबन आपने मेरे ख्याल से 7 से 8 साल दीस ऑनलाइन क्लासेस डिजिटली काफ़ी पढ़ा है। 2020 में हम आए सर, 21 से हमारा बैच चलना स्टार्ट हो ही गया, 7-8 करेक्ट है, साल, मतलब 7-8 6-7 साल आपने पूरा बिल्कुल। पढ़ाया है एकदम डेडिकेटेड बच्चों को। शुरू में आप बिहार बोर्ड को टैकल करते थे। हाँ, अभी भी सर, अभी प्रॉपर बिहार बोर्ड ही है। अच्छा। अभी नहीं आए बाहर, अब धीरे धीरे आएंगे, अभी नहीं आए। बिहार बोर्ड मैं जानना चाहता हूँ, जितने भी टीचर्स अभी आपको देख रहे हैं है ना, उनके अंदर में बड़ा रहता है कि यार सिर्फ बिहार बोर्ड को पढ़ाऊंगा तो ऑडियंस बड़ी कम रहेगी है ना। मैंने कई बार इसका एग्जांपल दिया, लेकिन मैं आज आपसे सुनना चाहूँगा कि बिहार बोर्ड आप अकेला पढ़ाते हैं, इसको अगर आपको 3-4 पॉइंट्स में बताना हो कि कितना बड़ा है टीचरों को, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर देखिए, बिहार बोर्ड में हम बात करें तो अभी हम 9 से लेकर 12 तक पढ़ा रहे हैं। ठीक है। मैट्रिक का ही हम आंकड़ा देखें तो 13 से 14 लाख बच्चे हर वर्ष मैट्रिक का एग्जाम देते हैं सर बिहार बोर्ड हाँ, और 9th में भी उतने ही हैं, 10th में उतने हैं, 11 12 4 से मल्टीप्लाई किए तो लगभग 50 से 55 लाख स्टूडेंट है यहाँ हर साल निकलते हैं। हाँ, मतलब वो नहीं, वो अब अपना क्लास चेंज कर रहे हैं। समझ जैसे गया। 9th में उतने हाँ, बच्चे, वो 9th में आ गए तो 10th में आ गए। बहुत 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 ज़्यादा बच्चे हैं सर। और ऐसे नहीं कि हम बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली पढ़ा रहे हैं, पर एनसीईआरटी का सिलेबस तो पूरे ओवरऑल इंडिया का है, तो यूपी के बच्चे भी बहुत पढ़ते हैं हमसे, झारखंड के बच्चे पढ़ते हैं, इस कमेंट में दिखेगा आपको, बच्चे लिखेंगे ठीक है, अलग अलग जगह, मतलब हिंदी बेल्ट जितना भी है, चाहे राजस्थान का हो, बच्चे हम लोग उसे पढ़ते हैं। लेकिन स्पेशली हम बिहार बोर्ड के लिए बैच लॉन्च करते हैं। करेक्ट, बहुत मतलब बड़ा आपकी दिशा क्लियर है। हाँ सर, हमेशा जीवन में सर देखिए, आपका भी क्लियर था, इसलिए आप यहाँ हैं। जी। जो हर मतलब वही व्यक्ति अभी सफल है जिनका शुरू से सब कुछ क्लियर है। मतलब इतने भीड़ में सर कहाँ वो लोग सफल हो पाएंगे जो सोचेंगे हमको ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। एक चीज़ में जो फोकस करेगा वही कर पाएगा सर। वेरी नाइस। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि बिहार बोर्ड में अगर आप देखो तो टोटली हर साल एग्जामिनेशन में जो 9 से लेके 12 तक की आपने बात करी, 50 से 55 लाख स्टूडेंट हर बार एग्जाम देते हैं। तो अगर आप बिहार के टीचर हो, अगर आपको मैथ्स आता है, राइट, अगर आपको फिजिक्स आता है, अगर आपको सोशल साइंस आता है, कोई 1-2 सब्जेक्ट जिसमें बड़ा वो दिखाया जाता है कि यार इसमें क्या ही बच्चे होंगे, आप बता सकते हैं उसके बारे में कि उसमें बड़ी डिमांड होती है? सर तब सारे सब्जेक्ट की डिमांड है सर। अब हम आपको बता रहे हैं, इधर एक मैथिली है जहाँ हम लोग मानते हैं कि भाई मैथिली या तो मधुबनी में होगा, करेक्ट, या तो दरभंगा में होगा। 2 ही जिला है जहाँ के बच्चे मैथिली लेते हैं। इससे पहले हमारे यहाँ मैथिली नहीं चलता था, इस बार हमने स्टार्ट करा है मैथिली। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, एग्ज़ाम के पहले दिन हमने देखा उसमें, मतलब उस सब्जेक्ट में जहाँ पर 2 ही जिला प्रॉपर इन्वॉल्व है, करेक्ट, 1 लाख व्यूज़ थे उस वीडियो पर। बताइए। 1 लाख। जैसे सर मतलब ये होता है, नन हिंदी है उसको सब बच्चे नहीं लेते, या तो मुस्लिम छात्र लेंगे या तो जो बच्चे मैथिली रखें उनका नन हिंदी होता है। वहाँ पर 1-2 लाख मतलब जा रहे, मतलब कोई भी चीज़ में सर हर जगह अगर अच्छे से ईमानदारी से मेहनत किया जाए, पढ़ाया जाए तो एक लार्ज ऑडियंस मिल जाती है। मैं वही आपसे जानना ही चाह रहा था, बिकॉज आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जितने भी टीचर्स होते हैं वो कहते हैं यार ये मैं छोटे सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा क्या रहेगा, वो क्या करते हैं 9th को ऑल सब्जेक्ट, 10th को ऑल सब्जेक्ट, सबको लगे पड़े। सर आप अपने आप को जब आप डिजिटली ये सब काम करने लगते हो ना, तो आप सिंपली आप देखो कि ऑफलाइन में अगर आप ऑल सब्जेक्ट के टीचर हो तो कोई बच्चा आपको हल्के में लेते हैं सारे, राइट। सेम डिजिटल की कहानी है, टीचरों का चेहरा चिपक जाना चाहिए, है ना, कि लाइक संजय सर ये पढ़ा रहे हैं तो ये सब्जेक्ट के टीचर। हाँ, ग्रेट सर, ग्रेट। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज अगर आप देखो, आज यू आर लाइक, आप हर साल इतने बच्चों को पढ़ाते हो, सारे लोग निकल रहे हैं। अभी जो मैं बात करूँ 2026 के एरा में बहुत ज़्यादा लोग AI
स्किल के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस आती हैं। मैं अगर आप देखोगे तो कई लोग इंस्टाग्राम पे रील डालते हैं कि मेरे पास ये डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री मैं भी है, और आज भी मैं बेरोजगार हूँ, है ना। बिल्कुल सर। मेरा कोई सवाल पूछने का आपसे मोटो ये नहीं है कि स्किल्स को कोई क्वेश्चन मार्क करना। स्किल में आप एक बड़ा नाम है, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म को चलाते हैं, तो आपकी सोच क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ और पूरे जितने व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि आज जब ये इस तरह स्किल आ रहा है, इतनी एआई आ रही है, तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस का विजन क्या है इन चीज़ों को लेके, वो क्या सोचते हैं? देखिए सर, इस पर मैं कल रात ही पढ़ रहा था। ठीक है। इसमें बताया जा रहा था कि 14 साल से लेकर के 29 साल के जो युवा हैं हमारे देश में, उसमें से जिनके पास जैसे कि इंटर तक की डिग्री है तो उसका जो बेरोजगारी का रेट है, उससे ज़्यादा ग्रेजुएशन तक की डिग्री जिसके पास है उसमें ज़्यादा बेरोजगारी का रेट है। जो पीजी कर लिए पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें ज़्यादा, यानी कि जितना ज़्यादा डिग्री है उतना ज़्यादा बेरोजगारी है। करेक्ट। ठीक है। दूसरी बात है सर कि ये जो है वो तो एक अंडर एम्प्लॉयड हाँ, का भी हाँ, केस है ना। हाँ, मान हाँ। लीजिए मेरे को चाहिए 50,000 की जॉब, मुझे हाँ, मिल रही है 30,000 की हाँ, नौकरी, तो नहीं। एक स्टिक आती है कि भाई मैं क्यों करूंगा ये काम। हाँ, बिल्कुल, ये तो समाज बिल्कुल। में आज हाँ, शुरू हम से ही समझ चल रहे रहा हैं, है। हाँ। मेनली है ना सर कि जितने संख्या में स्टूडेंट निकल रहे हैं, जैसे आपने बिहार में बताया कि हर वर्ष 14-15 लाख बच्चे मैट्रिक दे रहे हैं, उतने ही बच्चे इंटर दे रहे हैं, उसका डबल यूपी में है, डबल यूपी में है। तो हर बोर्ड से इतने बच्चे निकले और गवर्नमेंट उतना जॉब नहीं दे रही है। अभी आप देखेंगे उतना जॉब नहीं आ रही मतलब है। उसका 1% भी हाँ, नहीं है। नहीं आ रही है ना जितना मतलब और हो रहा आ है। भी रही है तो परसेंट भी फ्रैक्शन हाँ, क्या है। एक मैंने अभी हाँ। रिसेंटली एक कोट पढ़ रहा था जहां पे था कि भाई 40 लाख जॉब में 40 लाख वैकेंसी मतलब लोगों ने भरा, और जॉब थी कुछ 10,000, बस मतलब 10,000 जॉब के लिए 40 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। ये हाल है सर बहुत। तो ऐसी स्थिति में आपने जो कहा सर एआई वाला, तो हाँ बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं स्किल में, वो सीख रहे हैं, वो वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, थंबनेल बनाना सीख रहे हैं, एआई में क्या जो भी अभी उसके बारे में तो ज़्यादा आपको नॉलेज है, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। मैं जानना चाहता हूँ ठीक है दिशा ना? की सोच क्या है। हाँ, कोर्सेज तो नहीं सर, हजार होंगे सर। सोच तो मेरी ये है कि सर बच्चे को अब क्या है ना, अगर एक ही चीज़ में हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे किसी हम गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी, अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे हैं, 2 साल 3 साल के नहीं हुआ तो उसके बाद तो ऐसे ही बेरोजगार हो जाता है ना। तो मेरा मानना है कि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पैरेलल कुछ और भी लेके चलिए, नहीं तो लास्ट में बहुत दिक्कत होता है। करेक्ट। मैं इस बात पे पैरेलल लेके चलना चाहिए सर, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े इंडिया के फेमस टीचर हैं। मैंने आज से करीबन 4 साल 5 साल पहले उनसे एक सवाल पूछा था कि सर कॉम्पिटिटिव में बच्चों की हर बार तो सिलेक्शन नहीं हो पाता ना। जैसे मान लीजिए आपके पास बच्चा आया, फेल हो गया, तो ठीक है सर कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गया तो माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, एक बार और सही, और एक बार और तैयारी कर लेता है। मान लिया फेल हो गया, फिर तीसरी बार, चौथी बार, कितनी बार आप फेल कराएंगे? कौन सा ऐसा टाइम आएगा जब आप उसको बोलेंगे कि बेटा अब ये तू छोड़ दे, जाके कोई स्किल सीख ले? क्योंकि मेरा सर्वे ये कहता है संजय सर कि अगर आपने 3 से 4 बार कोई कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दे दिया जी जी, और आप फेल हो रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है उसी सब्जेक्ट को पढ़ाने का। अच्छा। इसके अलावा उनके दिमाग में ना कोई स्किल की नौकरी समझ नहीं आती है। प्राइवेट जॉब उनको अच्छा ही नहीं लगता है, जो कि अच्छा लगना ना लगना सेल्फ चॉइस है, काम तो सब अच्छे हैं। तो मुझे भी बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको हमेशा अगर एक बार नहीं आया तो पैरेलल कुछ लेके चलिए सर। इसमें अच्छा चीज़ है ना, आप मेन उस पर फोकस कीजिए। जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी है, सीजीएल है, जीडी, कुछ भी नॉर्मल भी कर रहे हैं, तो मेन तो फोकस उस पर कीजिए ही। पर आप हमेशा सर किसी भी चीज़ में अधिक से अधिक नेगेटिव सोच के चलिए। मान लीजिए कि आप 3-4 साल देने के बाद भी आपका नहीं होता है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, है ना। हमने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो पैरेलल कुछ लेके चलते हैं, उनको मतलब इधर आकर के स्किल वाले कोर्स में कुछ उन्होंने प्रॉपर सीखा है। डिग्री सिर्फ नहीं सर, डिग्री में क्या है कि हम लोग उसमें क्या था भाई, गए कंप्यूटर क्लासेस में एडीसीए का डिग्री ले लिया, आता कुछ भी नहीं है तो वो नहीं चाहिए। अच्छा। ठीक है ना, प्रॉपर सीखना है, प्रॉपर सीखना है। हाँ, तो आपसे मेरा एक सवाल आ गया इसी से कि जब आपने एकेड की कंप्लीट करी, इसके अलावा आपने अपने जीवन में किस किस की डिग्री ली? मेरे पास से ज़्यादा डिग्री नहीं, मैं बता रहा हूँ एकदम पूरा एकदम क्लियर जी। मैंने गया था एक बार, वो डीसीए होता है कंप्यूटर में, सबसे छोटा कोर्स। बोले 1650 रुपये फीस है, हमारे यहाँ पर है शिक्षक महोदय हैं, तो हमने बोला सर 1000 रुपये देंगे, स्कूल टॉपर है, कुछ तो छूट दीजिए। तो बोले ठीक है। 1000 रुपये में सर 1-2 महीना हम सीखे, गए सीखने के लिए। उसके बाद हम नहीं, हाँ उसमें ये है कि लैपटॉप वैपटॉप से सर पहले बहुत, आजकल के बच्चे हैं कि लैपटॉप वैपटॉप उसके लिए कुछ नहीं है। पहले हम मतलब 2014 की कहानी बताया सर आपको, है ना।
उस समय अगर लैपटॉप अगर आप मतलब कि छूने से डरते थे पहले, छुए कुछ खराब ना जो बटन टिपने से, तो चलाना वाला सर हम उसमें सीख लिए थे सब कुछ। नहीं, मैं फील कर सकता हाँ, सेव वूव कैसे करें, कॉपी पेस्ट कैसे करें, डाउनलोडिंग करना सीख लिए थे मोबाइल में इधर से उधर कैसे। भैया का एक शॉप था छोटा ऐसा, जी। वहाँ पर कभी हम बैठते थे डाउनलोडिंग करने के लिए, कोई किसी का मूवी भर देते थे, उससे पहले मेमोरी में होता था ना। हाँ, करेक्ट। तो वहाँ से सर हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर हमको लगता है अगर हम 1600 रुपये का कोर्स 1000 रुपये दे के नहीं किए होते सर, तो ये ऑनलाइन जाने में हमको बहुत दिक्कत होता है ना। क्योंकि टीचर का क्या होना सर, अब आप देखे होंगे जब कोविड आया सर, तो शिक्षक बहुत अच्छे थे, लेकिन वो पता है कहाँ पीछे रह गए, वो ऑनलाइन जल्दी नहीं आ पाए। उनको समझ नहीं आएगा हम ऑनलाइन कैसे पेन टैप से पढ़ाएं, कैसे मतलब बोर्ड वोर्ड पढ़ाएं, वो तामझाम समझ नहीं पाए। और वहीं जिसको थोड़ा भी नॉलेज था या जिसको सपोर्ट करने वाला कोई मिल गया है ना, कि भाई हाँ हम आपका वीडियो एडिट कर देंगे, हल्का फुल्का भी कट उट मारने वाला भी अगर थोड़ा बहुत सीख लिया, तो हम लोग को उतना आता था कि थोड़ा बहुत एडिटिंग, तो हम लोग उसमें आगे निकल गए। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैं खुद फील करता हूँ कि 2005 में आप शिक्षक रहे हैं सर, आपको सब पता है। 2005 में मेरे को भी फ्लॉपी, बस मेरा जो मैं कंप्यूटर जहाँ गया था 300 रुपये मंथ लेते थे वो, मैं नाम भी ले लेता हूँ, एक सर हैं, MS कंप्यूटर सेंटर था मेरे स्कूल के जस्ट सामने। तो वहाँ पे मैंने वो डिग्री 3 महीना कंप्लीट किया, सर्टिफिकेट लिया। तो फ्लॉपी डालना और निकालना, करीबन 3 दिन तो फ्लॉपी डालना और निकालना ही सिखाया था हम लोगों ने। अच्छा। उसके बाद कंप्यूटर बंद कैसे करते हैं 2 दिन, मतलब ये लेवल का उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी कंप्यूटर छू लेना, है ना, ये बहुत ही बड़ी बात थी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि जब लॉकडाउन आया तो बहुत सारे टीचर ना, जैसा आपने कहा, मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे भी टीचर थे जो ऑनलाइन को कोसते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो उनके पास एक ही जवाब था, अरे ये क्या फालतू सब ये वर्ड बोल के फिर वो अपनी दुनिया में व्यस्त रहे। सर आप बुरा मत मानिएगा, मुझे शायद बोलना नहीं चाहिए, पर मैं फिर भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं टीचरों का ही ट्रेनर हूँ। मैं उनको लाता हूँ कि आप ऑनलाइन कैसे आएँ। सर अभी भी आप साइकिल से ज़्यादा स्प्लेंडर या पैसन पे होंगे, और जो उस टाइम बंदे आ चुके हैं डिजिटली, वो डिफेंडर खरीद लेते हैं और शोरूम भी नहीं जाते हैं। बिल्कुल सही बात, ये रियलिटी है ना सर। बिल्कुल सर, सही बात, ये रियलिटी है। मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आज आपकी इनकम महीने की कितने करोड़ में, और क्या ये दुनिया को पता है। जब इंटरनेट पे दिखता है ना, जब आप लाइव आते हो और सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हो, जरा रिकॉर्ड बता दीजिए लोगों को कि आपका लाइव का कितना रिकॉर्ड रहा है। अच्छा कहा जाए, इधर भी एग्जाम टाइम में वही 67-68 हज़ार बच्चे लाइव थे मेरे। अब सोचिए 60,000 70,000 बच्चों को आप लाइव टैकल कर रहे हैं। लाइव टैकल मतलब 70,000, कैन यू इमेजिन। अभी करण औजला का एक शो था दिल्ली में, एक सिंगर है करण औजला, है ना, उनका एक शो था, कॉन्सर्ट था, उसमें कुछ 50 से 60 हज़ार लोग जाते हैं। वो देख के ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्या चल रहा है, कितना बड़ा मैराथन है, एकदम अलग लेवल का जी। अब आप सोचिए कि एक जो टीचर यहाँ बैठे हैं आपके सामने, इनके क्लास में 70,000 बच्चे लाइव देख रहे थे। सर एक चीज़ हम यहाँ थोड़ा सा ऐड करेंगे, इस टीचर ने सिर्फ वो नहीं, जैसे आपने बोला कि भाई वो जो ऑनलाइन आए वो डिफेंडर परचेज कर लिए, वो तो एक अलग पार्ट है। दूसरी पार्ट वो कितने लोगों तक एजुकेशन पहुँचा पाए, वही कह रहा हूँ, 70,000 लोगों तक पहुँच पाए, कितना लोगों तक पहुँच पा रहे हैं। ऐसे सर आप बिहार से हैं, आप बहुत अच्छे से समझते हैं, आप समस्तीपुर, आप हम भी गए, बहुत बार गए हैं। जब जाएंगे सर ना, थोड़ा सा शहर से हट के थोड़ा गाँव जाएंगे और गांव जाएंगे, तो वहाँ चलेगा पता कि बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोचिंग में अगर अच्छा कोचिंग मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सारे शिक्षक हैं भाई पढ़ा रहे हैं। अब ऐसा कोचिंग मिले जहाँ टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, या तो मैथ्स पढ़ा रहा है या साइंस पढ़ा रहा है, बाकी सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो समझिए सर ऐसे बच्चों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ ऑनलाइन, कि उनके सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। अगर मान लीजिए पहले तबीयत खराब होता था तो बच्चे कोचिंग नहीं गए, सब कुछ छूट गया। टीचर एक बार पढ़ाई नहीं समझ में आया, सब कुछ छूट गया, टेस्ट नहीं दे पाते थे। अभी क्या है, बच्चे अगर तबीयत खराब है तो रात को पढ़ रहे हैं, 5 दिन का बैकलॉग लगा, नानी के यहाँ गए, फिर आकर के रात दिन सुबह शाम जब पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन तो सर बहुत मज़ेदार चीज़ है, लेकिन हाँ इसमें कुछ कमी भी है सर। कमी वही है कि जो बच्चा सेल्फ मोटिवेट नहीं है वो बच्चा ऑनलाइन नहीं पढ़ पाएगा। बट मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बीच में रोक इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये डिबेटेबल होना चाहिए। हाँ सर, क्लास में हमने भी पढ़ा है, मैंने 10 साल ऑफलाइन पढ़ाया है। 10 साल मैंने अकाउंट्स इकोनॉमिक दिल्ली के सभी टॉप स्कूल के बच्चे पढ़ाए ऑफलाइन में जाके। क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो गिन के 10 ही बच्चे सीरियस होते तो 90 बच्चे मस्ती में। अच्छा, दोनों में यही हाल है। दोनों में यही हाल है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सर ये वो ना एक्सक्यूजेस के चेक पॉइंट्स ऑफलाइन वाले के, कि हम क्यों, हम तो ऑफलाइन में ठीक है, हम बच्चे से जुड़े हुए हैं। कहाँ जुड़े हैं सर, 90 बच्चे मस्ती कर रहे हैं, आप देख ही नहीं पा रहे हो, आपका नजर सिर्फ आगे वाले बच्चों के सामने। हाँ, वो वही हम लोग भी सोचते हैं भाई कि बच्चों को सामने से देख नहीं पाते। पर सर एक तरफ तो माना जाता है कि आज
आजकल के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, और एक तरफ ये माना जाता है बच्चों में पढ़ने का जुनून हम लोग देखते हैं बिल्कुल सर। जुनून है बच्चों ठीक है, 6 बजे का लाइव सेशन अगर लगा है, 6:02 हो गया तो 3,3500 बच्चे वेटिंग में रहते हैं, और दर दर कमेंट, गुरुजी कब आ रहे हैं, जल्दी आ जाइए गुरुजी, रहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा, ऐसा लगता है जैसे कोई मूवी चलने वाला है। देखो सर, इतना बच्चों में पढ़ाई के प्रति। नेटफ्लिक्स पे ना 3 इंडिया के जो बड़े टीचर जो हम जानते हैं, खान सर फिजिक्स वाला और एनवी सर है, पूरा नेटफ्लिक्स अगर आप देख लेंगे तो उसमें एक ही बात समझ में आती है कि मास्टर का मतलब पढ़ाना नहीं होता है जी। मास्टर का मतलब है इंटरटेनमेंट तरीके से पढ़ाना बच्चों को। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बच्चों पे नजर रख रहा हूँ, बच्चे को सीरियस दे रहा हूँ, ए तेरा ध्यान कहाँ है, इधर देख रहे, वो जमाना गया सर। हाँ, वो तब भी आप नहीं रोक पाए थे। तो ऑनलाइन का मतलब ये है कि ऑनलाइन में जब टीचर इंटरटेनमेंट तरीके से भैया दोस्त बन के पढ़ाते हैं तो बच्चे सीरियस होते हैं सर। बिल्कुल। बच्चे सीरियस नहीं होंगे तो रिजल्ट कैसे आ रहे हैं बिहार में। अभी मैं रिसेंटली बिहार गया था और मैं जानता हूँ उसमें से बहुत सारे बच्चे आपको भी जरूर देखे होंगे। मेरे गाँव में मैं देख रहा था एक कोचिंग सेंटर है, उसके बाहर इतने अच्छे नंबर्स बच्चों के आ रहे हैं बिहार बोर्ड में, बल्कि बिहार बोर्ड बड़ा डिफिकल्ट माना जाता है। बिल्कुल। तो आप जैसे लोग पढ़ा रहे हैं तभी इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं बच्चों के सर। पहले क्या हुआ ना सर कि पहले जैसे हम ऑफलाइन पढ़ते थे, 30-40 बच्चे हैं तो हम उतने में ही कंपटीशन करते थे, भाई हम इनको विनोद से आगे बढ़ना है, सुरेश से आगे बढ़ना है। अब बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, भाई ये तो 25,000 40,000 बच्चे लाइव हैं, राइट, हम कहाँ हैं। जब तक हम सोच पा रहे हैं सर बच्चा आंसर दे देता है, मतलब मुंह से आपका क्वेश्चन निकला नहीं, बच्चा का आंसर तैयार है। इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो अब क्या है सर, दायरा बढ़ गया, कंपटीशन। ब्रिलियंट स्टूडेंट भाई कमेंट करना है। हाँ, बिल्कुल करेंगे सर, कमेंट सेक्शन आपका बढ़ा रहेगा। नहीं, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारे लिए तारीफ ही तो कर रहे हैं ना, इसलिए तो कमेंट करना, तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा क्या तुम्हें रिकॉग्निशन मिल रहा है। हाँ, फिर डांटते भी है ना। तो सर इतने बच्चे हैं ब्रिलियंट, कई बार हम सोचते हैं भाई टीचर हमको ही नहीं आ रहा था इसका आंसर, बच्चे ने दे दिया। इतने बहुत तेज बच्चे हैं सर, बहुत तेज बच्चे हैं और बहुत मजा आता है पढ़ा करके। वेरी नाइस। तो ये एक ऑनलाइन इंडस्ट्री में हम ग्रो कर रहे हैं। आज के टाइम पे जब आपने शुरुआत करी थी तो आपने बताया कि वीडियो एडिटिंग में दिक्कत थी, पेन टैब कहाँ से लाएं, डिजिटल बोर्ड कहाँ से लाएं, क्या था? हम सर कभी यूज नहीं कर पाए पेन टैब। नहीं सीख पाए हैं। अच्छा, हाथ से ही लिखते थे। अच्छा, एक कोई रिकॉर्डर, ये सब तरीके हैं। मैं उसी पे आना चाहता था कि उस समय भी जिन लोगों ने इन चीज़ों का एक्सक्यूज बनाया वो भी गलत था। बिल्कुल सर, 100%। सर आपके सामने टीचर है जिन्होंने पेन पेपर पे लिख के आदिशा ऑनलाइन क्लासेस में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बना लिए, है ना। आज अगर ये अभी के अभी लाइव आ जाए तो लाखों बच्चे लाइव इनको देखने को तैयार होते हैं। रीज़न ये नहीं है कि इनको पेन टैब चलाना नहीं आता, रीज़न ये था कि बस मुझे अब ऑनलाइन आके बच्चों को पढ़ाना है, दैट्स इट। ये गेम है। वही सर, समय की मतलब सही समय पर सही डिसीजन, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, व्यापार हो, कुछ भी है, आपको तो लेना ही पड़ेगा, वही लोग आगे बढ़ पाएंगे। करेक्ट है। आज के टाइम पे कितना फिर भी एक डिफिकल्टी का तो लेवल होता है ना सर। जी सर। कि जब आपने शुरू करा था उस टाइम, जैसे हमने शुरू करा था तो फ़ोन के कैमरे भी अच्छे नहीं थे। जिस भी दुकान से आते थे कि ट्राइपॉड, तो कहता था ये क्या होता है, क्योंकि वो उस टाइम ना फोटोग्राफर के सामान बेचते थे। वो तो कि जैसे जाते थे कि भैया फोटोग्राफर का पर्दा बिकता था, वो स्टैंड फूल माला बिकता था, है ना, यूट्यूबर रिलेटेड कंटेंट ही था। बट जब आप लोगों ने शुरुआत की तो बहुत से लोग को आइडिया था, बट फिर भी उतना आइडिया नहीं था। तो उस टाइम का चैलेंज और अभी कितना आसान हो गया, अगर बता पाएं टीचरों के लिए। सर टीचर के लिए अभी अगर हम क्या बताएं, चैलेंज तो सर अगर कंटेंट है, जैसे आप लोग के फील्ड में भी बोला जाता है कंटेंट, अगर टीचर के पास कंटेंट है, अगर वो उन्हें लगता है कि हम अलग तरीके से समझा सकते हैं बच्चों को, हम बता सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। एक जो इक्विपमेंट होता है, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, ये सब नॉर्मली परचेज किया जाए। हाँ, लेकिन पहले तो हमको लगता है कुछ मत कीजिए, वाइट बोर्ड पर वीडियो डालिए। करेक्ट। बच्चे अगर आपकी वीडियो पसंद कर रहे हैं, बच्चे बिना, वो होता ना कि बिना डिमांड का सप्लाई मत कीजिए। बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर आप उस पर पढ़ाओ, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाइए, फिर लीजिए। चैलेंज कुछ नहीं है सर, अगर कंटेंट में दम है तो आप सबको बीट करके आगे निकल जाएंगे। मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कुछ तो करना चाहते हैं, राइट, पढ़ाना चाहते हैं अपने आप को लेके, है ना। उनके पास पैसा नहीं है, वो गांव में रहते हैं, बिहार, यूपी, एमपी, मद्रास, मतलब सिटी में भी नहीं रहते हैं। अगर आपके नज़रों में, अगर आज संजय सर 2026 में दोबारा शुरू करते हैं वही बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड, यूपी, है ना, लाइक इन जगहों से, तो कैसे शुरू करते हैं वो अपने आप से रिलेट करना? देखिए सर, पहली बात तो अभी सबके पास मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट तो सबके पास ही है, ठीक है, क्योंकि उनके बिना तो भाई कंपनी ऐसा रूल लाएगी आप कॉलो नहीं उठा सकते, तो सबके पास है ना। तो मोबाइल है, इंटरनेट है, 600-700 रुपये में ये मिलता है, क्या बोलते हैं, ट्राईपोड क्या होता है? हाँ, ट्राईपोड लीजिए, हमारा एक कैमरा लगा हुआ है। एक नॉर्मल सा माइक, पहले हम लोग वो लेते थे, बोया वगैरह का होता था लंबा ऐसा, एक कोई माइक लेना है, और एक वाइट बोर्ड 600-700 रुपये, वाइट बोर्ड है ना। तो भाई वीडियो आप रिकॉर्ड कीजिए, अपलोड कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, अपलोड। अभी तो लाइव भी शायद तुरंत दे देता है। हम लोग के समय में नहीं, एक अलग रूल था
है ना, तो वीडियो अपलोड करके वो आराम से डाल सकते हैं, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा सर बहुत ज़्यादा। मोनेटाइजेशन होने के बाद अभी ना सर कोर्स है, बच्चे परचेस कर लेते हैं, हम संस्था के पास पैसा आ जाता है। उसमें जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो क्या था कि भाई मोनेटाइजेशन ऑन होगा, कुछ आएगा। मोनेटाइजेशन ऑन होने के 1.5 साल तक मेरा $100 नहीं पड़ा था यूट्यूब पे। अब किसको बोलेंगे भाई, मम्मी बोलते, रोज़ रात में वीडियो शूट करते थे। जैसे कोचिंग ख़त्म हुआ 6-7 बजे, उसके बाद भिड़ जाते थे वीडियो शूट करने में। तो गाड़ी मेरे रोड के किनारे, एकदम बिल्कुल रोड के किनारे था, गाड़ी बहुत साउंड करता था। तो हम क्या करते थे, 11-12 बजे रात को लगभग, पूरा शांत जब रूट होता था तब वीडियो रिकॉर्ड करते थे। लगातार 1.5 साल तक रिकॉर्ड करके डालते गए। मम्मी पूछी कुछ हो रहा है उधर, तो हम बोलते हो तो नहीं रहा है, बस कमेंट अच्छा आ रहा है, बच्चा सब जो भी बच्चा देख रहा है कमेंट अच्छा कर रहा है और हो जाएगा। 1-2 बार तो झूठ भी बोलना पड़ा सर कि इस महीने 8,000 आया है, इस महीने 9,000 आया, कसम से, लेकिन वो आया नहीं था। जब आया वास्तव में तो हम पहली बार पैसा देके मम्मी को बोले 2 बार। कौन सा ईयर था? रहा होगा सर, आई थिंक 22 का रहा होगा टाइम, 2022 का। हाँ, मतलब कोई ज्यादा दिन की बात नहीं है, अभी 26 की शुरुआत है। 26 की शुरुआत है। और आपने कब से शुरू किया था ये काम करना? 20-21? हाँ 20 से रखिए, मतलब 1-8 साल में पैसा आना शुरू हो गया आपको। 1.5 साल लगभग कंप्लीट बताया ना आपको कि पूरा रहा। पहली तो मम्मी को फिर बोल देगा, हम झूठ बोले थे, पैसा नहीं आया था, पहली बार ये पैसा आया है। और पता है मतलब क्या बताएं, बैंक जाते थे ऐसे ही, जैसे नहीं होता कि आपका पेमेंट नहीं बताता है, लास्ट में 22 तारीख को पेमेंट निकल गया भाई आने वाले, जाते थे बैंक में, बोलते थे यूट्यूब से पैसा आया, समझे, देखिए अच्छा से आया है कि नहीं आया है। अच्छा। अभी बहुत हंसते हैं मेरे भैया, मतलब गांव के ही भैया थे बैंक में। वो बोलता है संजय तुमको याद है? बोले क्या हुआ? तुम आके बोलता था अच्छा से चेक कीजिए यूट्यूब का पैसा आया है। बोले हाँ याद है। ग्रेट सर, ग्रेट। नहीं वो एक खुशी अलग होती है। मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग यूट्यूब पे काम करते हैं ना, तो एडसेंस से जो पैसा आता है हर महीने की 22 तारीख को, इसका एक अलग ही चाम है। आज के डेट में मेरे ख्याल से वो आपकी पूरी बिजनेस का 1% भी ना हो जितना पैसा आता है। नहीं सर, अब 6-7 महीने से हम चेक नहीं किया आया कि नहीं आया है। अच्छा, तो क्या चेक करते हैं? अगर मैं बात करूँ, क्योंकि बहुत से लोग मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ तो चेक करते होंगे, तो दीसा ऑनलाइन क्लासेस का रेवेन्यू मॉडल क्या है? मतलब लोग आपने आपको एक स्केल करना चाहेंगे, मतलब मान लीजिए इंडिविजुअल टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि मुझे स्केल करना है, तो आज दीसा ऑनलाइन क्लासेस के रेवेन्यू मॉडल्स क्या क्या हैं अगर लोगों को पता? सर अभी तो ज़्यादा कुछ मेरा नहीं है ना, तो मेरे कोई बुक्स पब्लिक हैं जो कि अभी आने वाले हैं, अभी आने वाला भी नहीं है। अभी तो सिर्फ यही है कि आप, हमारा एक फाउंडेशन बैच है 10th का है भाई, 799 रुपये 1 साल का हम फीस लेते हैं बच्चों से। एडमिशन बच्चे लिए, उसमें एप्लीकेशन वालों कितने लाख स्टूडेंट बच्चे जो भी आपके उसमें एडमिशन लेते हैं? ये तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, पर अच्छे मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे में पढ़ाते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आपके पास है? हिंदी माध्यम में आई थिंक इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़ाते हैं हम। अच्छा, इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदी माध्यम में, हाँ हिंदी माध्यम में, ठीक है ना। तो बच्चे एडमिशन लेते हैं, 799 का मेरा कोर्स है, 10th का 1 साल पढ़ाते हैं। उसमें रिकॉर्डेड बैच पिछले साल का, जैसे 27 का बैच आया, 26 में मैंने जो पढ़ा है वो उसको फ्री देते हैं। उसका क्रैश कोर्स लेके आते हैं अक्टूबर के बाद, मतलब फास्ट डिवीजन वाला, वो भी फ्री देते हैं। और ये भी सबसे ज़्यादा आपकी इनरोलमेंट्स होते हैं पूरे भारत में? हाँ वो तो बिल्कुल नंबर 1। हाँ वो तो आप देख सकते हैं, बोलना नहीं है, अच्छा नहीं लगता है वो बोलना, मतलब अच्छा है, ठीक है ना, ठीक ठाक नंबर रहता है। तो बस वही है सर, वही कोर्स है। आज ये संस्था कितनी बड़ी हो गई सर? मतलब आपके यहाँ पे कितने टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को? टीचर सर अभी अगर हम देखें जो वर्तमान में पढ़ा रहे हैं, 30 से 40 के बीच, 30-35 टीचर हैं। 40 टीचर्स हैं, 30 बट टीचरों के अलावा बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं। सबसे 125 के आसपास लोग हैं। 125 एम्प्लॉय जो कि आपके इन हाउस ऑफिस में बैठे हैं। तो 125 लोग आप टैकल करते हैं। एक कहावत थी जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, तो उसमें एक नेशनल इनकम नाम का एक चैप्टर आता है। उसमें आता है कि इनकम मेथड से काउंट करिए, एक आता है एक्सपेंडिचर मेथड से काउंट करिए, एक आता है प्रोडक्शन मेथड से। तो अगर आप, जैसे पहले ना सर्वे होता था, तो गाँव में पूछते थे कि आपका कितना इनकम, कहता कहाँ बहुआ इनकम, कहाँ बताई का इनकम, तो कुछ है ही नहीं, खर्चा ही खर्चा है। तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर मेथड निकाला। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज दीसा ऑनलाइन क्लासेस के पास 125 से ज़्यादा संस्था में इतने लोग काम कर रहे हैं, तो आपका स्केल कितना बड़ा हो चुका है। अगर हम चाहें कि भाई नहीं मुझे पैसा कमाना है, उस मोटो से अगर हम इंडस्ट्री में आए, नहीं बच्चों से पैसा कमाना है, तो पैसा एक बार कमाना है, अगर मन में आ गया, हाँ एक बार आप 2 बार ले सकते हैं। नहीं मैं वही जानना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ एक बार 2 बार आप पैसा बच्चा से ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मगर देखिए सर, अब सबसे टॉप पे आप पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद भी फीस अगर आप देखेंगे तो मुझे 799 तक आने में 5 साल लगा है, 251, उसके बाद बढ़ करके 4, ये 1 साल का फीस बता रहे हैं पूरा क्लास 10th का। बट मैं आपको थोड़ा सा ना वो करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे और भी बहुत सारे टीचर्स भी देख रहे हैं। भारत ना एक मास ऑडियंस गेम है जी। मुझे लगता है यहाँ पे लो टिकट साइज का बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। खान सर को आप देख लीजिए, यूपीएससी 7,000 में पढ़ा रहे हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि
आप बहुत कमा रहे हैं, आप डेफिनेटली समाज की सेवा कर रहे हैं। जहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर 4,000, 5,000, 3,000 ले रहे हैं, यहाँ पे आप 700 रुपये ले रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ना। एक गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है हम आपसे। तो ऐसा कभी मतलब ये नहीं कि भाई भगवान है कुछ भी हम नहीं कमा रहे, ऐसा नहीं है। अब इतना है कि सर बहुत ज़्यादा लूटने वूटने वाला सिस्टम मेरे पास नहीं। वो दिशा के बच्चे भी जानते हैं। जी। फीस लिए, उसमें ऐप वाले को गया, जीएसटी गया, जो प्रॉपर सैलरी है सबको सैलरी गया, उसके बाद जो बचा उसमें टैक्स सरकार का गया, उसके बाद जो बचा थोड़ा वो मेरे पास आता है। करेक्ट। हाँ, ये सीन है। आपको कभी नहीं आया ऑफर की दिशा बेच लो यार, दिशा को मिला लो हमारे में? इतने सारे कोटा पूरी बिक गई है ना। बिल्कुल सर। कोटा पूरा बिक चुका है। आपको क्या ऑफर आया? ये तो बोल नहीं सर, मतलब पूरा हम कभी जब भी सर देखिए, जब कहते हैं जब आप बिकने में लग जाए तो दाम कम हो जाती है। तो मैंने कभी भी आज तक किसी को हाँ बुलाए, बहुत सारे मीटिंग्स में हम गए, जितने भी आप देख रहे हैं लगभग में गए, सब में गए, हम भी गए। पर कभी मैंने मतलब मेरे तरफ से वो ऑप्शन देंगे आप तब ना, जैसे हम आपको बोले किसी ने बोल दिया होगा सर चलिए आपका वैल्यूएशन इतने में हम ले लेंगे? नहीं, कभी वो ऑप्शन ही नहीं है। जाए हम मतलब पहले ही अगर हम मिलने भी गए तो पहले बोल करके कि कीमत मेरा नहीं लग सकता है, हम नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते किसी भी हाल में नहीं। परफेक्ट। हाँ, क्योंकि सर हमसे यही पूछा जाता है कि आप बताइए अपना विज़न, आप क्या करना चाहते हैं जीवन में। हम लोग जो कर रहे हैं उसी को अच्छे से करना चाहते हैं, बहुत कमाना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जो हो रहा है काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। तो हम किसी के साथ मतलब देखिए सर, आप बहुत ज़्यादा कुछ कर, जैसे आपको लोग कब खरीद पाएंगे? जब आप आपके मन में चाहत होगा बिकने, बहुत पैसा का चाहत होगा, आपको कहीं जाना ही नहीं है, आप 100 मतलब नहीं बोले एकदम क्लियर है दिशा शुरू से मेरा, तो नहीं कभी। वेरी नाइस। हाँ, ग्रेट सर, बहुत बहुत सही, मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा है आपके साथ। अब एक ना उन बच्चों के लिए पूछना चाहूँगा जिन्होंने अभी आप जब फ्री हो रहे हो, क्योंकि आज से करीबन 1 महीने पहले हमने फ़ोन पे बात की थी तो आप बड़े बिजी थे है ना। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो बच्चे जिन्होंने भी 10th का एग्ज़ाम दिया और वो जो 12th का एग्ज़ाम दिया है, 12th वालों के पास क्या करना है नहीं करना है बहुत सारे रहता है, 10th वालों के पास रहता है क्या स्ट्रीम चुनूँ जिससे मेरा करियर अच्छा बने, है ना, क्योंकि अभी उनको क्विक मनी तो नहीं चाहिए, कुछ करियर बनाना है। आप क्या बोलेंगे इन 10वीं और 12वीं के बच्चों को? सबसे पहले तो हम 12वीं के बच्चों के बारे में बोलेंगे सर। देखिए क्या है ना कि जो 10th था वो बोर्ड था, उसमें सबके लगभग सब्जेक्ट वही थे, सेम सब्जेक्ट सबका था। 12th भी एकदम बोर्ड था। इसके बाद का जो एकदम अलग रास्ता हो जाता है, यहाँ हमें ऑनर्स चुनना होता है, कोई हिस्ट्री चुनता है, कोई फिजिक्स से करता है, कोई केमिस्ट्री से, कोई मैथ से करता है। कुछ बच्चे हैं जो बड़ा करने के लिए जाएंगे भाई जेई वगैरह का एंट्रांस देंगे, एंट्रांस जेई नीट वगैरह देंगे। यहाँ पर 2 चीज़ है, एक तो है कि हम अगर लॉन्ग टाइम तक भी हमको और पढ़ाई जारी रखना है तो उन्हें तो ग्रेजुएशन करना है, पहले ग्रेजुएशन करेंगे, फिर या तो सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे। अब जिनको जल्दी कमाना है, घर में प्रेशर है, घर का बड़ा लड़का है, उनको पैसा जल्दी कमाना है, तो वो सभी जाएंगे डिप्लोमा कोर्स की तरफ। जैसे मान के चलिए कोई ITI कर लेंगे, कोई पॉलिटेक्निक कर लेंगे, कोई इधर वाले में आ जाएंगे जो आपका ये चलता है, ये वाले में कोडिंग हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, व्हाटएवर द स्किल्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, इधर चले आएंगे। ठीक है ना, ये है 12th वालों का। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग सिर्फ इसलिए किसी सब्जेक्ट को ऑनर्स पेपर ना चुन लें, या कुछ भी कि आपका दोस्त ऐसा कह रहा है, ठीक है, या आपके घर में ऐसा बोला जा रहा है, या लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए। आपके पास प्रॉपर टाइम है, अभी तो आपको कुछ पढ़ना नहीं है, प्रॉपर टाइम है, अभी तो कोई बोर्ड वोर्ड तो नहीं ना है सर, प्रॉपर टाइम है। खूब रिसर्च कीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपके लिए बेस्ट क्या लगता है, उसके बाद रिसर्च करके ही अपना सब्जेक्ट चूज़ कीजिए। अब बात करते हैं 10th वालों का। 10th का तो अभी पेपर हुआ है सर, अभी तो इनको फिर से बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ही लगना है फिर से। करेक्ट। हाँ, इसमें भी 2 तरह होगा, एक तो बच्चे बोर्ड के लिए लगेंगे, बोर्ड से एग्ज़ाम के लिए, और दूसरा सर कोई वही है जेई के लिए, और कोई नीट के लिए तैयारी करेंगे, है ना। यहाँ 3 स्ट्रीम है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, और तीनों स्ट्रीम अपने आप में बेहतर है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई साइंस लेकर के ही बहुत सफल हो सकते हैं, है ना। जो मतलब जिन्होंने कभी आर्ट्स का पेपर देखा नहीं वही लोग ऐसा कहते हैं कि सिर्फ साइंस से हो सकता है। अब साइंस का भी तो अब है ना, साइंस है भाई, हाँ, लेकिन हाँ जिनको है कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है भाई, डॉक्टर बनना है, ठीक है, ये सब कीजिए, तो उनके लिए तो साइंस है ही। और बाकी आर्ट्स में भी बहुत सारे स्कोप, अगर हाँ अच्छे से पढ़ाई करते हैं आप आर्ट्स भी चुन सकते हैं। कॉमर्स सर थोड़ा बच्चों में रुचि कम है, देखते हैं बिहार बोर्ड में, जैसे पूरे भारतवर्ष में मैं देखता हूँ ऑनलाइन में तो बड़ा ही आज तक ठंडा रहा। मैं आपको बता दूं, मैंने 10 साल पढ़ाने के बाद मैं डिजिटली ऑनलाइन अकाउंट्स ही पढ़ाने आया था। हाँ, आज भी कहाँ देखो ना, समझ ही नहीं आते। तो कॉमर्स में कम बच्चे, कॉमर्स से भी हो सकता है। बाकी आप इस पे भी बहुत ज़्यादा रिसर्च कीजिए, है ना। कुछ बच्चे दबाव में आकर के साइंस मत ले लीजिए, साइंस है ना, और कुछ बच्चे ऐसे ही मतलब घर में पैसे नहीं है इसलिए आप आर्ट्स, अब तो वो पैसा वैसा सिस्टम ख़त्म हो गया, है ना।
बहुत कम फीस में आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, मुझसे ही पढ़ सकते हैं, जिस संस्था से पढ़ना हो आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो चूज़ अच्छे से कीजिए, क्या चूज़ करना है, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। अगर मन में ऐसा है कि नहीं भाई मुझे तो एंट्रांस जेई का देना है, नीट का देना है, तो एक बार वो भी ट्राई करके देखिए, मेहनत कीजिए उसके लिए भी, है ना। बाकी जो भी करना है सर रिसर्च करके करना है, ठीक है। और बीच में जो बचा हुआ टाइम है इसमें आप स्किल वगैरह सीख सकते हैं। जो बचा हुआ टाइम है इसमें आप अपनी अंग्रेजी मजबूत कर सकते हैं। 12th के बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी जीके यूके का बुक आता है सर अच्छा ऐसा, या तो सबसे अच्छा अगर सरकारी नौकरी तैयारी करना है अभी बचे हुए टाइम में 6 क्लास से लेकर 12 क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है उससे बाहर तो कुछ नहीं है, वो कर सकते हैं। ग्रेट, नहीं थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए, अपने बारे में बताया। आई होप लोग काफ़ी मोटिवेट होंगे। और आपने अपने दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया, जर्नी बताई, टीचरों के बारे में बताया, स्टूडेंट्स के बारे में बताया। मुझे लगता है सारे सवाल पूरे कवर कर लिए हैं मैंने। खतरनाक सब सवाल पूछे हैं सर आपने आज। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं, आपको क्या लगता है कि आप क्या इनसे पूछना है, तो कमेंट ज़रूर करिए जो समझ में आए। कैसा लगा आपको ये पूरा सेशन, जरूर कमेंट्स करिए। एंड थैंक यू संजय भाई कि आपने इतना बढ़िया सेशन दिया और मज़ा आया, है ना। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ सवाल थे भाई, बहुत एकदम नए नए सवाल थे मेरे लिए, पर बहुत साथ हम दोनों का अच्छा रहा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से जो आपके एकदम ओरिजिनल जो हैं जुड़े हुए आपके चैनल से, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि ऑनलाइन में बहुत बड़ा स्कोप है। अगर हाँ सर बिना मेहनत के कहीं कुछ नहीं है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कुछ भी हो, मेहनत करना पड़ेगा। दूसरे जो मेरे स्टूडेंट स्पेशली आएंगे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और मैं अपने बच्चों के लिए तो यही कहना चाहूँगा भाई मेहनत कीजिए, है ना। हर फील्ड में कुछ भी किया जा सकता है, कंसिस्टेंसी से कीजिए, हो जाएगा। अब देखिए अब एक सर हैं जिनसे हम एक समय जिनकी वीडियोस देख करके वैसे सोचते दिल्ली में है, उधर से वीडियो आ रहा है, देख के मोटिवेट होते थे, आज उनके साथ बैठे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। एक दिन ऐसा है कि आप लोग भी मेरे साथ बैठेंगे, हो सकता है सर के साथ भी कहीं बैठने का मौका मिले, ठीक है ना। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा भाई, हो सकता है कुछ अगर इधर उधर हो गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अरे नहीं थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद सर।